बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमें अब डेट शीट का पता चल चुका है कि हमारे पेपर किस मंथ में होंगे, किस डेट के होंगे। उसी मुनासबत से हम अपनी तैयारी को थोड़ा थोड़ा कंटिन्यू रखते जाएंगे। लेकिन वो स्टूडेंट्स जिनके पास जॉब करते हैं या टाइम कम होता है, उनके लिए ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बाकी ये लाइफ स्टूडेंट्स के लिए भी हैं जो गुज़िश्ता सालों में ये जो है पोइम्स के स्टैंडर्ड आ रहे हैं। तो आज मैं आपके पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोइम्स के साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोइम के स्टेंसा भी लेकर आई हूँ। तो चलिए चल के देखते हैं। ये बीए पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए हैं और जो भी इदारे में ये बुक लगी हुई है, जो पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, उन सब के लिए ये हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेंसा कौन से हैं। तो फर्स्ट पोइम हमारे पास है लेयर की। इसका जो है ये वाला स्टेंसा, नो टाइम टू टर्न एंड ब्यूटी, ये वाला सवाल जो है ये इनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेंसा है। इसकी एक्सप्लेनेशन को बेहतर तरीके से आपने करना है। ये आप अपनी बुक ओपन कर लें तो उस पर निशान लगाई जाए, ना कि एक पेज पे लिखे। बुक आपके लिए ईजी रहेगी ताकि जब आप खोलें तो आपके पास ये इम्पॉर्टेंट जो गेस है ये मौजूद हो। इसके बाद जो लास्ट वाला स्टेंसा है, पुअर लाइफ दिस इज़ इफ़ फुल ऑफ केयर, ये वाला जो स्टेंस है ये अक्सर औकात आता है। और यहाँ की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है पोइम की बुक के, वो भी आइंदा आने वाली वीडियो में मैं आपको बताती जाऊँगी। इसके बाद पोइम 2 की तरफ हम चलते हैं, जो टटारी है। इसके कुछ लोग टटारी भी कहते हैं, उर्दू में होता है, लेकिन इंग्लिश में ये टटारी होता है, टाटरी है। तो अब ये हम देखते हैं इसका जो स्टेंसा नंबर 1 है, सेकंड है और लास्ट स्टेंसा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको अभी भी बताती चलूँ कि आपने अपनी बुक पे ये निशान लगाना है। सिर्फ मैं आपको सिर्फ हिंट दे रही हूँ कि ये पोइम का ये वाला स्टेंसा आपने करते जाना है। इसके बाद पोइम नंबर 3 में आप देख लें, द न्यू ईयर रेसोल्यूशन। ये तकरीबन पोइम जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके सारे ही क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें आप जो है स्टेंसा ये देख लीजिएगा, 2 और 3 टोटल इसके हैं ही 3 स्टेंसा। तो ये इम्पॉर्टेंट पोइम आती है। इसके बाद पोइम नंबर 4 की तरफ चले जाएँ तो वुमेन वर्क आती है। इसमें शाइन ऑफ मी, ये वाला स्टेंसा जो है इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रॉम बिलो वाला स्टेंसा इम्पॉर्टेंट है। और सन रेन जो है ये वाला स्टेंसा, जो लास्ट स्टेंसा है, ये वाला स्टेंसा ये इम्पॉर्टेंट स्टेंसा है। ये अपनी बुक पर आप निशान लगा सकते हैं। इसके बाद देखते चलते हैं पोइम नंबर 5 जो है हमारे पास। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है लास्ट स्टेंसा जो है, इट इज़ वेरी गुड। ये आई थिंक रेबल वाली। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पोइम की तरफ। तो पोइम नंबर 6, पैट्रियाट इनटू टेरिटर है। इसका जो इम्पोर्टेंट स्टेंसा है वो लास्ट वाला है, जो अक्सर पेपर्स में देखा गया है कि सीजनल आया गया है। तो इसको अच्छी तरह याद कीजिएगा। इसका कॉन्टेंट टू रेफरेंस बहुत अच्छी तरह याद कीजिएगा, क्योंकि ये अक्सर पेपर में आ जाता है। इसके बाद हंट्समैन है पोइम, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोइम है। इसका जो आप अपनी, मैंने पहले भी कहा, बुक अपने पास रख लें, उसमें आप निशान लगाई जाए, क्योंकि मैंने सिर्फ आपको एक हिंट दी है कि ये वर्ड स्टार्ट है स्टेंसा का और ये वाला इम्पॉर्टेंट है। तो नेवर सिंस वाला है, द स्कल सेड नथिंग है, और द एंड द डेथ मैन आंसर्ड, लास्ट स्टेंसा इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये मैंने पेज इसलिए आपको वासिया कर दिया कि आप इसको नोट करते जाइए अपनी पोइम के साथ। इसके बाद हम चलते हैं पोइम 1 आर्ट की तरफ। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें आई लॉस्ट माई मदर्स वॉच, जो इसकी गुमती है वो वाला पैरा, और इनफ लॉसिंग जू, ये वाला स्टेंसा इसका इम्पोर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट पोइम की तरफ चलते हैं। तो है द सोलिटरी रीपर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोइम। इसके कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन स्टूडेंट समझते हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। इसको आपने अच्छी तरह याद करना है। तो इसका आप जो है वो लिसन फॉर, ये वाला स्टेंस अच्छी तरह याद कीजिएगा। विल नो वन टेल, और सम नेचुरल सोरो। इसके बाद जो लास्ट आंसर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड एज आई, ये लास्ट आंसर है इसका, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस पॉइंट को भी आप अच्छी तरह याद कीजिएगा। अब पॉइंट नंबर 10 की तरफ चलते हैं, ऑल द वर्ल्ड अ स्टेज। इसका जो लास्ट आंसर है वो आप देख सकते हैं। ये पोइम आपकी मेरे ख्याल में फुल ही इंपॉर्टेंट है। इसमें द एंड दिस स्टेज, ये जो पैरा है इसमें ये वाला जो है स्टेंसा ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ये कि इसका जो क्वेश्चन है वो 7 स्टेजेस से रिलेटेड पूछा जाता है कि आप क्या समझते हैं इस बारे में। तो ये वाले सवाल के अंदर आपको 7 स्टेजेस याद करनी पड़ेगी। इसके बाद पॉइंट नंबर 11 है, डिपार्चर एंड अराइवल। ये आपने फुल पॉइंट याद करनी है। इसके जो कुछ टेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने मस्टली याद करनी है।
इसके बाद हम चलते हैं द पॉइजन ट्री की तरफ। तो इसके जो स्टेंसा इंपॉर्टेंट है वो मैंने लिख दिए हैं, ये आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद पोइम नंबर 13 की तरफ चलते हैं, बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर दैट। इसके बाद और रेदर ही पास्ड अस, इसका फुल स्टेंसा आपने करना है ये वाले पैराग्राफ का, क्योंकि कुछ है पैरे में तो उसके तकरीबन 3 से 4 स्टेंसा आ जाते हैं। इसके बाद जो पोइम है वो है व्हेन आई हैव फेयर्स। तो इसका भी व्हेन आई फेयर वाला जो फर्स्ट स्टेंसा है ये इंपॉर्टेंट है, तो ये वाला आपने मस्टली याद करना है। अब हम स्टूडेंट्स को ये बताते चलें कि स्टूडेंट्स पेपर कैसे अटेम्प्ट करते हैं और क्वेश्चन को, जो एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन है उसको किस तरह अटेम्प्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल आगे आपके पास एक पोइम का स्टेंसा आता है लेयर का, तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि उसका जो पोइम के 2 वर्ड्स हैं, जो उसके 2 स्टेंसा हैं वो आपने यहाँ पहले उतारने हैं। उसके बाद आपने लिखना है रेफरेंस। रेफरेंस में आपने लिखना है दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम लेयर रिटन बाय विलियम डेविस। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि स्टूडेंट समरी लिख देते हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको पोइम्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगी जो जो इम्पॉर्टेंट है, और समरी लिखने से बेहतर है कि आप दूसरे सवालों को तवज्जो दें और अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाते हुए सेल्फ राइटिंग का इस्तेमाल करें। इसके बाद कॉन्टेक्स्ट आपने 3 से 4 लाइनों का लिखना है, इससे ज़्यादा आपने नहीं लिखना। फिर जब आप एक्सप्लेनेशन लिखेंगे तकरीबन ये आपने इतनी लिख देनी है, 7 से 8 लाइनों की। आपका जो मटेरियल होना चाहिए वो बेस्ट होना चाहिए, तो इससे रिलेटेड आपको बहुत बेस्ट रहेगा। तो कुछ स्टूडेंट्स इतनी नीटनेस से पेपर नहीं करते, तो मेरे ख्याल से यही रहेगा कि जो स्टूडेंट्स समझते हैं कि वो पेपर किस तरह अटैम्प्ट करें, तो ज़रा मार्कर से, आप अपनी ब्लू यूज़ करते हैं तो उसको ज़रा मार्कर से क्वेश्चन को हाईलाइट करें, आंसर को। उसके बाद जो आपने आंसर में, जैसे मैंने लेयर को मार्कर से हाईलाइट किया है, तो आप भी ऐसे ही करें। इससे क्या होता है कि आपका जो है इम्प्रेशन वो बहुत अच्छा पड़ता है पेपर पे, तो इस वजह से फिर जो है देखने वाला, क्योंकि बहुत सारे पेपर होते हैं तो जो 20 से 30 पेपर होते हैं वो बहुत सख्ती से चेक किए जाते हैं, उसके बाद सारे नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन इसके लिए यही बेहतर है कि मार्कर से आप इसको हाईलाइट ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी। अगर कोई और आप क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।